राधे कृष्णा। तो आज पढ़ते हैं आदिकाल की प्रमुख कृतियों का परिचय। तो इसके पहले हमने आदिकाल के बारे में जाना थोड़े संक्षिप्त में, और इसके पहले वीडियो में। तो अब पढ़ते हैं आदिकाल की प्रमुख कृतियों का परिचय। प्रमुख कृतियाँ सभी लोग जानते हैं। सबसे पहला है पृथ्वीरासो। पृथ्वीरासो इस काल की प्रमुख एवं प्रतिनिधि रचना है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई को माना जाता है। हिंदी साहित्य में महाकाव्य परंपरा का प्रारंभ यहीं से होता है। कुछ विद्वान इसे प्रामाणिक तो कुछ इसे अप्रामाणिक रचना मानते हैं। पृथ्वीरासो इस काल की प्रमुख एवं प्रतिनिधि रचना है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई को माना जाता है। हिंदी साहित्य में महाकाव्य परंपरा का प्रारंभ यहीं से होता है। कुछ विद्वान इसे प्रामाणिक तो कुछ इसे अप्रामाणिक रचना मानते हैं। वहीं कुछ विद्वान इसे अर्ध प्रमाणिक कृति मानते हैं। कृति सामंती युग के समूचे परिवेश का चित्रण करती है। यह एक विशाल आकार का महत्वपूर्ण काव्य है, जिसमें एक ओर महाकाव्योचित गरिमा मिलती है और दूसरी ओर काव्य सौंदर्य विषयक अभिनवता। इस काव्य में श्रृंगार व वीर रस प्रमुख है। पृथ्वीराज चौहान नायक वह जितना वीर है उतना ही श्रृंगार प्रेमी भी है। इस काव्य की भाषा के विषय में विवाद रहा है। प्रायः माना जाता है कि यह काव्य पिंगल शैली में लिखा गया है, जो ब्रज भाषा का रूप है, जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। लगभग 68 छंदों में लिखा गया यह काव्य आदिकाल का प्रतिनिधि काव्य माना जाता है। अगला है बीसल देवरासो। इस काव्य ग्रंथ की रचना तिथि 1155 मानी गई है। बीसल देवरासो हिंदी के आदिकाल की श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और राजा चौहान अजमेर के बीसल देव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। कवि ने प्रकृति के रमणीय चित्रों से भी काव्य ग्रंथ को सौंदर्य प्रदान किया है। विरह की विभिन्न दशाओं के वर्णन में समस्त प्रकृति सहायक हुई है। हमीर रासो। आचार्य शुक्ल के अनुसार इसमें हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन तथा हमीर की प्रशंसा चित्रित की गई है। राहुल जी ने इसे जज्जल नामक कवि की रचना घोषित की, जबकि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अमीर का विकृत रूप मानते हैं। इस ग्रंथ की कोई प्रति उपलब्ध नहीं है। परमाल रसो। इसका रचयिता जगनीक नामक कवि को माना जाता है। इसका रचनाकाल 13वीं शताब्दी का आरंभ बताया जाता है। इस ग्रंथ में वीर भावना का आकर्षक और प्रौढ़ रूप मिलता है। यह उत्तर प्रदेश के आला खंड में लोक गीतों के रूप में गाया जाता है। श्रावकाचार्य देवसेन नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य ने 933 ईस्वी में इस काव्य की रचना की थी। श्रावकाचार्य में लगभग 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रंथ की रचना दोहा छंद में हुई है। भरतेश्वर बाहुबली रास। इस ग्रंथ की रचना 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरि ने की थी। इस काव्य ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। इस कृति में जो इनकी कथा वर्णित है, उसमें इन्हें अयोध्या निवासी ऋषभ जिनेश्वर के यहाँ सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न बताया गया है। हिंसा और वीरता के पश्चात वैराग्य और मोक्ष के भाव प्रतिपादित करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। वीर और श्रृंगार रसों से युक्त 205 छंदों में लिखित नाटकीय भाषा से युक्त उक्ति वैचित्र्यपूर्ण एवं रसात्मक काव्य है। चंदन बाला रास। 35 छंदों के इस खंड काव्य की रचना आसगु नामक कवि ने जालौर में 1200 ईस्वी के लगभग की थी। इसमें नायिका चंदन बाला का अपहरण कौशाम्बी के राजा सतानिक ने किया था। चंदन बाला के जीवन कष्टों और सतीत्व को कवि ने आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया है। ढोला मारू रादुहा। 11वीं शताब्दी में रचित यह लोक भाषा का एक प्रेम गाथा है, जिसमें ढोला और माखड़ी मारू की प्रेम कथा श्रृंगार रस के दोहों के माध्यम से प्रकट की गई है। इस काव्य में नारी हृदय की मार्मिक व्यंजना हुई है। इसके अतिरिक्त कम उल्लेखनीय रचनाओं में जयचंद प्रकाश, बसंत विलास, जय मयंक यश चंद्रिका, खुसरों की पहेलियाँ, संदेश रासक, वर्ण रत्नाकर और उक्ति व्यक्ति प्रकरण आदि को भी लिया जा सकता है। तो यह जो था 8 रचनाओं के विषय में थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की। उसके अतिरिक्त क्या है जो थोड़ा कम उल्लेखनीय, जयचंद्र प्रकाश, बसंत विलास, जय मयंक यश चंद्रिका, खुसरो की पहेलियाँ, संदेश रासक, वर्ण रत्नाकर और उक्ति व्यक्ति प्रकरण आदि को भी लिया जा सकता है। तो ये रचनाएँ हैं
और रामचंद्र शुक्ल जी ने 12 रचनाओं को प्रमुखता से माना है। विजयपाल रासो, क्योंकि यह प्रश्न पूछता है कई बार। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमैन, यश चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में भक्ति काल यानी कि मध्यकाल को। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।